open your books, keep your scale ready, keep your pen ready, and let's start. सबसे पहले बात करते हैं, क्या आप इस शब्द को जानते हैं? क्या आप इस शब्द को जानते हैं? शब्द इज समथिंग लाइक नॉन कोलिनियर. अच्छा, नॉन कोलिनियर से पहले डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोलिनियर? यस, वेरी गुड. इफ यू डोंट नो ऑलवेज से नो सर, आई डोंट नो. कोलिनियर. कोलिनियर, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है ना? लीनियर मींस स्ट्रेट. कोलिनियर मींस पॉइंट्स विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, इसलिए तो कहते हैं ना लीनियर इक्वेशन, दिस इज लीनियर. और कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर हम हमेशा पॉइंट्स को बोलते हैं, वो पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करती है. समझ में आ गया अभी? Did you understand what is collinear? So if you have 2 collinear, 3 collinear or 8 collinear points, you will be able to draw a straight line through them. Is this concept understood? Very good. You all are very intelligent children. हाँ, वही सब है. ठीक है, पढ़ाई में मन दो, वो सब छोड़ो. ठीक है, अभी समझ में आ गया कोलिनियर क्या है? अच्छा, तो नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है, समझ में आया कि नहीं? नॉन कोलिनियर विल बी those points which do not allow a straight line to be drawn through them. समझ में आया? Have you understood? 3 points और 2 points तो होगा नहीं, 2 points से हमेशा straight line हो ही जाएगा. 3 or more points through which you cannot draw a straight line is called are called non-collinear points. Quadrilateral का जन्म होता है non-collinear points से. Quadrilateral means quad means 4. Quadrilateral has got 4 sides. 4 sides means 4 vertex. Or these 4 vertex should be such that the points should be non-collinear. अभी देखो ये non-collinear points है, मानते हो कि नहीं? क्या मैं इनसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? नहीं ड्रॉ कर सकता हूं, तो इनको मैं क्या बोलूंगा? I will call them non-collinear. Very good. This is a non-collinear. तो ये एक quadrilateral बन जाता है. एक quadrilateral is formed by joining 4 non-collinear points. Have you understood? अब एक और चीज देखते हैं. मान लो हमारे पास कुछ कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे. ऑल 4 शुड बी, आउट ऑफ देम 2 कैन बी कोलिनियर. 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर ही होते हैं. तो मान लो हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे ऐसे हैं, ऐसा एक है और ऐसा एक पॉइंट है. ठीक है, और हमारे उजैर साहब कहते हैं, सर आई हैव जॉइंड ऑल द वर्टिसेस इन दिस मैनर, ऑल द वर्टिसेस इन दिस मैनर. Then this should also be a quadrilateral. नहीं, ये quadrilateral नहीं होगा. Quadrilateral में 2 sides cannot run over each other. बात समझ में आया? 2 sides cannot run over each other. इसका मतलब है कि जब हम quadrilateral की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये नहीं हो सकता है, लेकिन ये जरूर एक quadrilateral है. So what is a quadrilateral? It is formed by joining 4 non-collinear points, subject to the condition that 2 sides should not run over each other. अब इसके बाद निवेदिता सोच रही है किस तरह सर को गलत प्रूफ किया जाए. तो निवेदिता ने बोला कि सर मेरे पास एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जो कि कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसा, ठीक है ना? और मान लो दिस पॉइंट इज समवेयर हियर एंड निवेदिता मेक्स अ क्वाड्रिलैटरल लाइक दिस. क्वेश्चन इज दिस अ क्वाड्रिलैटरल? यस, इट इज अ क्वाड्रिलैटरल. Does it satisfy our condition? It satisfies our condition. 4 non-collinear points and none of the sides are running over each other. But there is a difference between this one and this one. तो अगर हम quadrilateral की बात करें तो इस पे भी एक ग्रीन टिक लगाना तो बनता है, ये भी quadrilateral है. ठीक है ना? अब आते हैं, सर ये नंबर 1 और नंबर 3 में फर्क क्या है? What is the difference between number 1 and number 3? ठीक है ना? ये क्वाड्रिलैटरल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल नहीं है. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल कैसा होता है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल होने के लिए किसी भी साइड, सो इन आवर चैप्टर इन ग्रेड 8 all quadrilateral we study are known as convex quadrilateral, and henceforth we won't use the word convex. Whenever we say quadrilateral, it is automatically understood that we are studying convex quadrilateral only. लेकिन वो समझना एक बार के लिए जरूरी है. When we say noodles, henceforth it is always Maggi. It is neither yippee
इट इज नाइदर एनी अदर YY और एनी अदर ब्रांड। लेकिन समझना बहुत जरूरी है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होता है, क्या हो गया निवेदिता, नीड वाटर? अच्छा ठीक, तो ठीक दो। टेक एनी साइड, कंसीडर एनी साइड, आई एम कंसीडरिंग दिस साइड, ये समझ लो, जरूरी है, 1 मार्क क्वेश्चन दे देगा आपको। After you have considered this side, what are the other 2 points? These are the other 2 points. They should lie on the same side of that particular side. या तो ऊपर या नीचे। अब जरा ध्यान से, अगर आप मान लो ये पर्टिकुलर साइड को कंसीडर करो इस क्वाड्रिलेटरल में, ये पॉइंट कहां है? रैट साइड। ये पॉइंट कहां है? लेफ्ट साइड। ये कॉन्वेक्स नहीं है। गेटिंग इट क्लियर? हमें हमारे चैप्टर में सिर्फ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने हैं, तो इससे आगे हम जब क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे तो इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट दीस आर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब सवाल आता है सर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक साइड को फ्रीज कर लो, ये फ्रीज कर लिया, फिर तो ये 2 पॉइंट भी फ्रीज हो गए। अब फ्री पॉइंट्स कौन से हैं? ये दो। ये दोनों फ्री पॉइंट्स इस लाइन के सेम साइड में होने चाहिए। अगर ये लाइन कैसा आ रहा है तो नी 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 इतना तक आ रहा है, दोनों सेम साइड में है ना। लेकिन वहां पे देखो तो जो ग्रीन साइड को मैंने फ्रीज किया, उसके बाद कौन से 2 पॉइंट बचते हैं? एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। ये चंपा तो राइट में, रुखसाना तो लेफ्ट में। समझ में आया? तो ये कॉन्वेक्स नहीं है। हमें हमारे सिलेबस में इस वाले क्वाड्रिलेटरल को पढ़ना, दिस क्वाड्रिलेटरल को हमें पढ़ना नहीं है। हम सिर्फ ऐसे टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ेंगे। बताओ भाई साहब समझ में आया कि नहीं? यहां अभी हमने क्या क्या चीज पढ़ा। हमने सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, देख लीजिए इनका समझ में आया कि नहीं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये मैंने एक चीज डिस्कस किया। अगर कोई भी चीज में कंफ्यूजन है तो बोल लीजिएगा। नंबर 2, फिर मैंने बोला कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, और इस क्वाड्रिलेटरल को बोलते वक्त मैंने बोला कि इसमें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तो होने चाहिए, प्लस नो क्रॉसओवर होना चाहिए, ये भी मैंने बोला। इसके बाद मैंने आपको समझाया कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ना। और मैंने ये कहा कि हम लोग सिर्फ इसी क्वाड्रिलेटरल को पढ़ेंगे। इन दिनों को देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यू नो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बेटा, यू आर ओके? हाँ, इफ यू वांट वाटर वी हैव वाटर। Non-collinear points means points through which you cannot draw a straight line. A quadrilateral is always formed by joining the 4 non-collinear points, and with the condition that 2 sides should not run over each other. After that we studied what is a convex quadrilateral. A convex quadrilateral is one, is कुछ ना कुछ इसको trouble हो रहा है बेचारे को। You want to use the washroom? नहीं, एक काम करो, सुनो, what I'm saying, you'll get comfortable. Close your both nostrils. Close both the nostrils, I'm telling you. Try to blow through the nose, आपका कान खुल जाएगा। हाँ, आराम आएगा। तो जो ठीक है अगर वो हो जाएगा, नहीं तो वो रिलीज हो जाएगा। अच्छा गया ना? हाँ ठीक है, सोल्यूशन रहता है हमारे पास। ठीक है, हो गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये जस्ट ट्रेलर था, आते हैं अभी एक क्वाड्रिलेटरल के। सो एज ऑफ नाउ इफ आई राइट क्वाड्रिलेटरल, टेल मी चिल्ड्रन व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आई एम मीनिंग? कॉन्वेक्स। वी विल स्टडी ओनली कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो आइए बनाते हैं एक सुंदर सा आड़ा सा टेढ़ा सा ऐसा कोई भी एक अजीब व गरीब शेप से एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और इसका नामांकन करते हैं। ये है ए। अच्छा, जब आप नेमिंग करेंगे बेटा, नेमिंग शुड ऑलवेज बी इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैनर। यू गो आइदर दिस वे, ए और फिर इसको बी देके इसको सी मत देना। ABCD और ABCD, PQRS, PQRS, whatever is your choice, but you should be always in cyclic or concyclic, clockwise, anti-clockwise। ठीक है, आइए सबसे पहले जानते हैं कुछ चीजों के मीनिंग। इन्हें हम कहते हैं वर्टेक्स। लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, याद है कि नहीं? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं वर्टेक्स। आज है एरर दिवस। वर्टेक्स, ये हो गया हमारा वर्टेक्स। तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स होते हैं? कितने वर्टिसेस होते हैं? 4 वर्टिसेस, राइट? ओके। फिर हम AB को क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे साइड। तो हाउ मेनी साइड्स? 4 साइड्स। अंडरस्टूड? तो आई थिंक यू आर क्लियर विथ व्हाट इज अ वर्टेक्स।
यू आर क्लियर विथ व्हाट इज अ साइड? साइड क्लियर हो गया तो समझना पड़ता है एडजेसेंट साइड क्या होता है। एडजेसेंट साइड्स, adjacent side. Two close by sides are known as, in this weather, all of you should keep a handkerchief or tissue paper with you because this is very common that you will have a running nose. Yes, very good. You will have, और नहीं तो you can use the wash basin. हाँ, तो ये है आपका क्या है? These two will be adjacent sides are two close by sides who share a common vertex. तो जब भी आप adjacent side की बात करेंगे तो आपके पास एक common vertex होना ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो हमारे पास ए बी है एंड कौन है? बी सी है। देखो यहां भी एक बी आएगा, यहां भी एक बी, एंड दिस इज दैट कॉमन वर्टेक्स। हैव यू अंडरस्टूड? टू एडजेसेंट साइड्स विल ऑलवेज हैव अ कॉमन वर्टेक्स। इसके बाद आता है, अगर आपने एडजेसेंट साइड सीख लिया तो आपको ऑपोजिट साइड भी मालूम होना चाहिए। मालूम होना चाहिए। ऑपोजिट साइड्स में क्या होता है? नो कॉमन वर्टेक्स, no common vertex. In fact, you need not draw the quadrilateral. Just by name you can say. See, for example, if I write AB and I write DC, is there anything common between the two names? No. So इसमें common vertex है नहीं, drawing करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही आप समझ जाओगे कि ये adjacent side है। As long as you have named it properly and you are supposed to name it properly, you will get to know whether it's a what do you call common, they are adjacent sides or they are opposite sides। क्या ये चीज समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बात करते हैं क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स के बारे में। कितने एंगल्स दिख रहे हैं आपको? 4 एंगल्स दिखेंगे, 4 एंगल्स, ठीक है ना। नाउ यू शुड नो अगेन व्हाट इज नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू पिकअप अ साइड। मान लो अपने साइड को पिकअप किया ए बी, तो आपके एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे एंगल ए और एंगल पास पास के एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स निकालने के लिए पहले एक कोई भी एक साइड पकड़ लीजिए, सी डी, तो आपके एडजेसेंट एंगल्स क्या बने? एंगल डी और एंगल सी। क्लियर? उसी तरह ऑपोजिट एंगल भी आपको आना चाहिए। ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल, हाँ, ऑपोजिट एंगल्स कैसे बनेंगे? ऑपोजिट एंगल्स बनने के लिए आपको ऑपोजिट वर्टेक्स देखना चाहिए। ऑपोजिट है, यहाँ पे ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है? ए है। यहाँ पे ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है? सी है। इन दोनों को जो ज्वाइन कर देगा उसका नाम बन जाएगा डायगोनल। उसी तरह एक एंगल बी है और एक एंगल डी है, इसका है बी, इसका है डी, दोनों को जोड़ दिया तो ये भी बन गया एक डायगोनल। तो आपको कितने डायगोनल्स दिखते हैं? 2 डायगोनल्स होंगे, 1 of 2, 2 of 2। देयर विल ऑलवेज बी 2 डायगोनल्स। बस इसके अलावा और क्वाड्रिलैटरल में कुछ नहीं है। जरा नजर फेर लीजिए, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? तो as long as you understand, I have no issues. A quadrilateral has 4 angles, a quadrilateral has 4 vertices, a quadrilateral has 2 diagonals, has got 4 sides, 2 adjacent sides, 2 opposite sides, 2 opposite pair of vertices, 2 opposite pair of angles, 2 adjacent pair of angles, blah 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 blah. Complete? Have you understood? So let me draw the what do you call diagonals with different color, and as of now I am drawing only one diagonal. So if I draw this diagonal, you can see that the quadrilateral actually gets split up into 2 triangles. This is triangle 1 and this is triangle 2. है कि नहीं? So quadrilateral is actually a combination of 2 triangles. आपकी मम्मा कभी आपको स्टाइलिश सैंडविच बनाने के लिए डायगोनली ब्रेड को काट के ऐसे 2 सैंडविच देते हैं ना, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो गया? स्क्वायर। स्क्वायर भी तो एक क्वाड्रिलैटरल ही है। समझ में आया आपको? है ना? अब मेरे साथ दुश्मनी आ गया तो मेरे टेबल के ऊपर ऐसे हैक्सॉ लेके टेबल को काट दो तो 2 ट्राइंगल बन गए, दोनों को ज्वाइन किया तो एक क्वाड्रिलैटरल बन गया। ठीक है? तो एक्चुअली आप 4 ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे मैंने एक डायगोनल बनाया AC, AC ने मुझे 2 ट्राइंगल्स दिए, वही BD मुझे 2 और ट्राइंगल्स देगा। क्या इतना आपको समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। यहां तक एनीवन हैज एनी डाउट? खांसी? मिस्टर रेयांश, मिस्टर श्रेयांश, मिस्टर आव्यान,
मिस्टर अर्नव। इम्यूनिटी ना जीरो है, तब से बैठ के क्या करो, नहीं खट्टे चीज खाया करो। You people don't eat sour things. Have pickle as a part of your diet every day. Otherwise, you will be forced to eat vitamin C tablets. You want that? Musambi is a 24 months available fruit here. तुम इसे क्या करोगे? जूस बना के पियोगे बुड्ढे की तरह। उस मौसमी को खाओ खाओ, bite the fruit, don't drink the fruit. तब पल्प जाएगा तुम्हारे पेट में। And once anyone whose vitamin C is good, his teeth will be good, nails will be good, and this this will not be there. I don't know how many of you agree with me. A fractured arm is much more welcome than a running nose in any meeting. Do you understand? A running nose is so irritating. जब भी बात करोगे, actually what happened ना, that day, हाँ, तो इसीलिए क्या खाइए? खट्टे आहार खाइए, नींबू खाइए, अचार खाइए। चलो, दुनिया भर का पास्ता खाते रहते हो। आ जाओ, सबसे पहला। Now we should understand what is called interior angles. Interior angle sum property. भाई साहब बहुत कुछ पढ़ना है आज। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसके लिए बनाएंगे फिर से एक सुंदर सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा क्वाड्रिलेटरल, जो कि कुछ देखने में ऐसा लगेगा, ऐसा। और इस क्वाड्रिलेटरल को देंगे हम एक नामांकन ABCD, है ना, ABCD। इसमें आपको प्रूफ्स की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से अब स्टेटमेंट्स आपको याद रहना चाहिए। तो स्टेटमेंट है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is 360 degree. बड़ा ही आसान है। Any GADA which will also be able to prove this. GADA means, you know, DHA. GADHA. Yes. The one who does DHA. So to prove it is very simple. Just see, we'll use the same property. Triangle divides a quadrilateral into how many? Sorry, diagonal divides a quadrilateral into 4 triangles. What are the sum of angles of a triangle? 180. What is sum of angles of a triangle? 180. 180 plus 180 is how much? 360. No sir, I did not understand still. No issues. Let's look at this. Let me name this angle as angle 1, and let me name this angle as angle 2. Let me name this angle as angle 3, and let me name this angle as angle 4. Right? Now, if you look at the top triangle, which is say T1, at T1 triangle, I can say angle 1 plus angle B plus what? Angle 3 is equal to how much? 180 degree. And when I look at triangle T2, I can say angle 2 plus angle B plus angle D plus angle 4 is equal to 180 degree. Then I add both the equations equal to 180 plus 180 is 360 degree. Then what do I write? Angle B plus angle D. And what do I write here? I write here 1 plus 2. What do I write here? 3 plus 4. But my dear friend, is 1 plus 2 not equal to angle A? Yes. Then angle B. Then is 3 plus 4 not equal to angle C? Yes. And angle D is equal to 360 degree. By this you prove that sum of all the, समझ में आया ना? बड़ा आसान है। 1 plus 2 क्या है? 1 plus 2 को जोड़ेंगे तो पूरा एंगल A बनेगा। एंगल A को हमने काटा 1 और 2 में, C को काटा 3, 4। Anyone who has not understood? अर्नब देखो कितना आराम से बैठा, कहता है ये क्या बेसिक पढ़ा रहा है, सब फालतू दिया गल्ला चल रहा है, अभी प्रॉब्लम तो शुरू ही नहीं हुई है। समझ में आया भाई साहब? तो इस टाइप के ना आपको, इसमें आपको हर प्रॉब्लम करना है फ्रॉम न्यू आर डी शर्मा। ओके बच्चा, डोंट बंक एनी सिंगल प्रॉब्लम। एग्जाम्पल्स विच आर रेलेवेंट ओनली आई विल डू, विच आर, आप लेकिन सारे एग्जाम्पल्स करोगे, यू विल नॉट लीव अ सिंगल एग्जाम्पल। ओके, इसमें मैं एक एग्जाम्पल, इसमें यही सब क्वेश्चन आएगा, 3 एंगल दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा। एक मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ जो कि थोड़ा सा
अलग टाइप का है। कैसा है? थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, वो करके दिखाता हूं। डोलो नहीं, ये सब एकदम सिंपल। बेकसूल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कफ सिरप भी नहीं, कफ सिरप पीते तो। चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है that 3 angles will be given and 1 angle will be hid from you. You can do that because sum of all is equal to 360. एक और मैं ऐसा बोल सकता है 2 angles are equal, एक का मेजरमेंट देगा, एक और निकालो। देखते हैं, जैसे आपको एक प्रॉब्लम ऐसा बोला, ऐसा एक बोला 3 angles आपको दे दिया। सपोज 1 angle is 60 डिग्री, 1 angle is 30 डिग्री, 1 angle is 120 डिग्री। आपको पूछता है ये फोर्थ वाला एंगल कितना है। टेल मी ऑनेस्टली, विल यू बी एबल टू डू दिस प्रॉब्लम? वेरी इजी है ना। 60, 30, 120 सब जोड़ेंगे, 180 से निकाल देंगे, ठीक है ना। 60, 30 जोड़े तो 90, 90 के साथ 120 जोड़ेंगे, उसके बाद जो आए तो ये प्रॉब्लम आप कर पाएंगे। एक और आपको ऐसा प्रॉब्लम देता है कि एक एंगल है मान लो 65 डिग्री, दो एंगल्स इक्वल है, ठीक है, दो एंगल्स इक्वल है, एंड देन दे आर सेइंग दैट थर्ड एंगल इज से 140 डिग्री एंड देन फाइंड द टू एंगल्स। ऐसे कर पाएंगे? इस ऐसे एंगल ऐसे प्रॉब्लम कैसे होगा? ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, 2x प्लस दिस व्हाटएवर इट इज, हाउ मच, 205 is equal to 360. So unless and until you are an idiot, you should be able to solve this problem. तो कर लेंगे ये प्रॉब्लम। अब एक थर्ड टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड टाइप के प्रॉब्लम में आपको कहता है कि 4 एंगल हमारे पास है, ये थोड़ा सा गड़बड़ी टाइप है। इसमें आपको एंगल मेजरमेंट नहीं देता है, रेशियो देता है। कहता है 1:2, 2:3, 3:4। ये थोड़ा अलग टाइप है। हाँ, रेशियोस। तो जब भी रेशियो देता है ना, रेशियो मींस दे आर इन देयर लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म। अब एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये है हमारी निवेदिता और ये हूं मैं। मान लो निवेदिता का उम्र बढ़ा के कर देते हैं 16 साल, मेरा कर लेते हैं 48 ईयर्स, ठीक है ना। तो हमारे उम्र का जो रेशियो है ना, वो रेशियो कितना है? 1:3। दैट डज नॉट मीन निवेदिता इज 1 ईयर ओल्ड, ऐसा रो रहा है, और मैं 3 ईयर ओल्ड, मैं टैक्टिक टैक्टिक करके चल रहा हूं, ऐसा तो है नहीं। तो हम यहाँ पे कहते हैं और रेशियो इज 1:3। तो 1:3 को हम कैसे कहेंगे? निवेदिता के 1 ईयर में कुछ छुपा हुआ है और मेरे 3 इयर्स में भी कुछ छुपा हुआ है, पर जो छुपा हुआ है वो कॉमन है। यहाँ पे 16 छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 16। तो यहाँ पे हम लेते हैं x और ये भी हम लेते हैं x। क्लियर? उसी तरह इन एंगलों में भी कुछ छुपा हुआ है। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा आप लिखोगे एंगल्स आर इन द रेशियो 1:2, 3:4 मींस लेट द एंगल मेजरमेंट्स बी 1x, 2x, 3x, 4x. Now if you add all of them, how much is it? 7x, 9x, 10x. 10x is equal to how much? 360 degree. So x should be equal to 36 degree. 36x का हिसाब आया, वो नहीं पूछा आपसे। तो ये वाला एंगल बनेगा 36, 36 दूनी 72 और बाकी आप निकाल लेंगे। समझ में आया? तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स के प्रॉब्लम है, उन्हें कर लीजिएगा। एक्सरसाइज में भी जो आएगा, आज से तो काम बढ़ जाएगा। अच्छा, व्हेन इज अवर मृत्यु दिवस? मृत्यु कब है हम लोग? 16 है क्या? 16 नहीं, 12 संडे है ना, संडे है। होने दो, मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ। ये तो होते हैं, मैं तो बोला हूँ फ्रॉम नाउ ऑन टिल grade 10 if you are with me, once you come back from summer vacations and once rain start, whichever grade you are, every month you will have something in your school. आप अपना कैलेंडर खोल लो तो some PT1, ST1, CT1, प्री बोर्ड, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। विद्यार्थी हो, विद्यार्थी का दूसरा नाम है मजदूर। दुनिया आपके ऊपर कोड़े ही मारेगा। काम करो। आप क्या सोच रहे हो रोलर स्केट पाँव में डाल के आप ऐसे ऐसे घूमते रहोगे? वो काम हमारा है। विद्यार्थिनो कुतो सुखम संस्कृत में बोला है, विद्यार्थी का कोई सुख नहीं है। इसलिए तो रूहान हमेशा मुंह ऐसा करके बैठा रहता है, वो जानता है सुख नहीं है। समझ में आ गया इंटरनल एंगल वाले प्रॉब्लम्स? देखो, सहज रो मत बेटा, यही जिंदगी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तब आप भी यही बोलोगे। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, और इसी दोनों के ऊपर है आपका पहला एक्सरसाइज ऑफ व्हाट, आर डी शर्मा। आप सोचोगे जयदीप सर पहले कितना स्लो स्लो पढ़ाते थे, आजकल इनको किस कीड़े ने काट लिया कि ये इतना हमारे साथ निर्दयी बन गए हैं, जुल्मी तूने जुल्म किया। आ जाओ एक्सटीरियर एंगल, पहले एक्सटीरियर एंगल को समझते हैं। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक सुंदर सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वाड्रिलैटरल। आइए, ये है हमारा क्वाड्रिलैटरल। अब हम इसमें क्या देखेंगे, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल्स देखना कैसे है, मान लो किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर देते हैं। ये मैंने इस साइड को एक्सटेंड किया, समझ में आया बच्चा? एक्सटेंड करने के बाद ये जो एंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। समझ में आया? हर साइड को आप एक्सटेंड करोगे, देखो फंडा इज वेरी सिंपल, एक्सटेंड द साइड, दिस इज नॉट एक्सटीरियर एंगल। साइड को एक्सटेंड करके टपक करके उसके अंदर जंप कर जाओ, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये मान लो हमारा है ए वाला वर्टेक्स, ये एक एक्सटीरियर एंगल। अब हम इस साइड को एक्सटेंड करेंगे, किसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। सर बोलिए सर, बोलो ना सर, क्या डाउट है? नहीं नहीं, वर्टेक्स वाला एंगल अंदर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल का एक ही नाम है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल के साथ एक्चुअली क्वाड्रिलैटरल में हम वर्टेक्स एंगल वर्ड को यूज ही नहीं करते, हम आइदर इंटीरियर एंगल बोलते हैं या एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, पहला वाला एक्सटीरियर एंगल समझ में आया। अब यहां पे मैंने एक वर्टेक्स बनाया बी। ठीक है, ये मेरा वर्टेक्स है बी। मैंने क्या रूल बोला था, लाइन को एक्सटेंड करो करके टपक करके जंप मार के अंदर घुस जाओ। तो दूसरा एक्सटीरियर एंगल कौन बना, ये बना। क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू गेट द एक्सटीरियर एंगल? अच्छा, तीसरे में हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले को एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करते ही कैसे करेंगे, टपक अंदर जंप करो, तो ये बन गया आपका एक और एक्सटीरियर एंगल वर्टेक्स सी पे। इसके बाद क्या करना है, इस वाले को एक्सटेंड करेंगे। रोहन साहब समझ में आ रहा है? तो हाँ, किसी को भी यहाँ पे कंफ्यूजन है, एंड दिस इज योर ऑल, इट मे बी स्कूल में कुछ पढ़ा रहा है, यहाँ कुछ पढ़ रहे हो, यू ऑल आर ऑल ग्रोन अप चिल्ड्रन एंड बेटर देन योर क्लास चिल्ड्रन, यू कैन टेक मोर लोड, ज्यादा बड़े मजदूर हो, अब से सीखो अलग अलग टॉपिक्स एक साथ पढ़ना, देन यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड दैट लाइफ में फ्री टाइम कम हो गया है। तो ये 4 एक्सटीरियर एंगल हुए। ठीक है, ये हमें कहता है, ये प्रॉपर्टी कहता है द sum of the 4 exterior, कौन सा, exterior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है? ठीक है, आइए इन एक्सटीरियर एंगल्स को नाम देते हैं, क्रमांक संख्या 1, क्रमांक संख्या 2, सीरियल नंबर 3 और 4। The theorem is actually telling us that if you add 1 with 2 plus 3 plus 4, it should be equal to how much? 360 degree. 360 degree. Understood? No issues? Okay. Similarly, I am taking some smaller interior angles. This interior angle is small a, this is small b, this is small c, and this is small d. Can I write that? Does anyone, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी अभी आपने एक रूल प्रूफ किया है that a plus b plus c plus d is equal to how much? What? 360 आपने प्रूफ किया है ना? बात सही है? अच्छा, अच्छा, अब हम एंगल 3, एंगल 1, जरा एंगल 1 को अच्छी तरह देखो तो क्या हम इसमें इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। एंगल 1 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? क्या मैं एंगल 1 को 180 माइनस ए लिख सकता हूं?
लन्या पे एंगल 1 को 180 माइनस ए लिख सकता हूं ना। उसी तरह मैं 2 को क्या लिख सकता हूं बोलो तो 180 डिग्री माइनस हाउ मच एंगल बी। फिर मैं क्या लिख सकता हूं सी को 180 माइनस 3, डी को क्या लिख सकता हूं 180 माइनस 4 लिख सकता हूं कि नहीं? क्या लिख रहा हूं यार, तुम लोग कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हो। 180 माइनस सी प्लस 180 माइनस डी, ये समझ में आया कि नहीं? देखो, did you understand? Angle 1 can be written as this, angle 2 can be written as this, angle 3 can be written as this, angle 4. Have you understood or not? ठीक है, आइए अब यहां से इसको खोलने से क्या हो जाएगा 180 180 180 180, right? So you have got how many 180s? 4 180s. So 4 180s को ऐड करने से कितना होता है 720 होता है। लिख दूं 720, कोई आपत्ति तो नहीं है? ठीक है, और फिर क्या मिल रहा है देखो तो, माइनस को कॉमन ले लूंगा, ये समझ में आया, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ऐसा ही तो है ना। तो 720 को मैंने 720 लिखा और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो अंदर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख सकता हूं ना। इसकी वैल्यू क्या है 360, 720 माइनस 360 यानी कि वैल्यू कितना आया 360, और ये कुछ और नहीं कुछ और नहीं, यही है आपका राइट हैंड साइड, सॉरी यही है आपका राइट हैंड साइड जो आप प्रूफ करने निकले थे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। I said that the sum of all exterior angles is equal to 360 degree. How do I prove it? Each exterior angle I wrote it in the form of a linear pair with the interior angles. So 4 180s are created. Addition of 4 180s how much? 720. And minus a minus b minus c minus d, take the minus common, so it is a plus b plus c plus d, which is the sum of all interior angle, which you just now proved is 360. So 720 minus 360 is how much? 360, and this is what is proved. भैया साहब किसी को समझ में नहीं आया तो मुंह खोल के बोलिएगा, जुबान दबा के मत रखिए, दबा के रखने से मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सरे हु कैन रीड योर इंटेस्टाइन एंड डिओडेनम। और डिओडेनम तो कैटल में होता है, ठीक है? सबको समझ में आया ये चीज? Nobody will ask you to prove this, but as students of mathematics you should know how this came. इसीलिए उस दिन इतना आपको ट्रायंगल वायंगल पढ़ा रहा था। तो अभी आपने क्या सीखा? आपने 2 लॉज सीखे। वो लॉज क्या क्या हैं? That the sum of the interior angles of a quadrilateral is 360, the sum of the exterior angle is also 360 degree. And in grade 8 CBSE has done maha karam on us that we will be studying only convex quadrilaterals. So if you open your R.D. Sharma's, the time has come. Can you just open your books? Okay. आपके वहां पे ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, रहेगा भी तो देखना पड़ेगा क्वाड्रिलैटरल में। So there are problems now. If you see your first exercise is all dependent on internal and external angles only. राइट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल्स ओनली। ठीक है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश करते हैं। आइए, वी विल डू नाउ। I'll do some problems. There will be a lot of proof problems, so let's see whether we are able to do or not. हाँ, ये कुछ 4 पॉइंट से शुरू होगा। उससे पहले उसके एग्जाम्पल्स आएंगे और एग्जाम्पल्स करना ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट मिस आउट ऑन एनी एग्जाम्पल. ओके, लेट्स डू, कम हियर, लेट्स डू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग now. Otherwise you will not be able to do some problems. Okay, do you know the concept of something called angle bisector? Do you know what is an angle bisector? नहीं पता है? आओ angle bisector देखते हैं. This is an angle. Agree? इसको हम कहते हैं A. We'll call this as A. We'll call this as O and B. AOB is an angle. First understand what is an angle bisector.
angle bisector may be a segment or a ray which actually bisects an angle. Bisects मतलब हाफ हाफ कर देता है ये। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया इसको, मान लो इसको हमने नाम दिया AX. AX is a ray which bisects the angle AOB. समझ में आया ना? तो AOB में अभी जो ये वाला एंगल है ना, this angle, this will be equal to this angle. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आइए, OX is angle bisector. इसका मतलब क्या है? OX divides, ये सब लिखिए तब आपको समझ में आएगा, divides angle AOB equally. ये सब तो हो गया इंग्लिश स्टेटमेंट्स। मैथमेटिक्स बोलिए, मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स कहता है एंगल AOX is equal to angle BOX. And further you can write angle AOX plus angle BOX is equal to angle AOB. But since both are equal, so you can write two types of angle AOX, or you can write 2 times of angle BOX is equal to how much? Angle AOB. That means you finally can conclude angle AOX is half of angle AOB, or angle BOX is half of angle AOB. Have you understood this or not? देखिए समझ में आया कि नहीं? टुडे क्लास में बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। हाँ, यू आर एब्जॉर्बिंग अ लॉट ऑफ डेटा, सो प्लीज राइट। लिख भी नहीं रहे हो, एंगल बाइसेक्टर लिखा, लिख भी रखा भी नहीं, एक तो तुम्हारा किताब पुराना है, सो प्लीज एंड प्लीज राइट व्हाट आई एम सेइंग। अदरवाइज ये अभी से 8 से अगर आप ये चैप्टर में सीरियस नहीं होंगे ना, 9 में यू विल लूज लॉट ऑफ मार्क्स बिकॉज योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर। Today's chapter is like, if you want to learn driving, I am not teaching you how to drive. I am acclimatizing you with all the control system of a car. Headlight कहाँ से ऑन होता है, इंडिकेटर कहाँ से ऑन होता है, वाइपर कहाँ से चलता है। कल जब गाड़ी में चलने बैठोगे, बारिश हो जाएगा तो बारिश में भीग के बाहर निकल के अपना ही टी शर्ट खोल के कांच पोंछ रहे होगे। I don't know where is the wiper switch, है ना? और टी शर्ट भीग गया तो क्या करोगे? पतलून खोल के पोंछते रहोगे गाड़ी को, और पूरा ट्रैफिक जाम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी लोग आप ही को देख रहे हैं, है ना? तो भाई साहब सीखिए। There are many people, and I'm not joking, you will find many people who drive car very beautifully but do not know what is where. अपना गाड़ी का पूरा स्टीरियो सिस्टम ही नहीं जानता है। जब कॉल आ गया ना, किधर किधर कहां से ऑन करूं, कहां किधर, कौन सा, किधर से कट करूं, किधर से क्यों, वहीं सामने तभी कि पपाप हो रहा है। तो ये सब सीखिए, लिखिए। हो गया? समझ में आया? क्या सीखा आपने? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर is such a demon that it can appear in the chapter of triangle, lines and angles, quadrilaterals. जहां एंगल बनेगा, एंगल का बाइसेक्टर बन ही सकता है। बढ़े आगे। लेट लतीफ, तुम्हारे लिए रुका पड़ रहा है। हाफ क्यों करूं मैं? तभी क्या कर रहे थे? अंडे छूल रहे थे क्या? अंडरस्टैंडिंग। कोई लिफ्ट में फंसा है क्या? कहीं कहीं चल रहा है तब से, सुन रहा है ना? किसी का हैप्पी बर्थडे हो रहा है लिफ्ट में। चले आगे चले। आइए, एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन लिखेंगे, बुक में देखने की जरूरत नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। इन ए क्वाड्रिलेटरल अबसडा, लिखिए, इन see in geometry figure may be given to you or you have to construct the figure. I will always say that let the figure be not be given to us. In a quadrilateral abacada, okay, in a quadrilateral abacada, AO and BO are the angle bisectors, are the bisectors of angle A and B respectively, are the bisectors of angle A and angle B
रेस्पेक्टिवली। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। मैथमेटिक्स में रेस्पेक्टिवली वर्ड का बड़ा रेस्पेक्ट से ध्यान देना चाहिए। रेस्पेक्टिवली का मतलब है पहले कौन है बेटा, एओ, और एंगल में पहला कौन है, ए, यानी कि एओ इज द बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बीओ इज द बाइसेक्टर ऑफ बी। समझ में आया? मोहन एंड सोहन आर द चिल्ड्रन ऑफ मोनू एंड सोनू रेस्पेक्टिवली, यानी कि मोहन जो है वो सोनू का बेटा है, रेस्पेक्टिव। चलिए आगे लिखते हैं, प्रूव दैट, क्या हुआ, और भी लिफ्ट में फंस गए क्या, इतना ज्यादा साउंड आ रहा है? प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, स्टॉर्म क्लाउड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था ना, कैसे पानी बरसता है, बहुत अच्छी बात है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी। और मान लो हमें किसी ने कोई फिगर नहीं दिया, हम इस प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, लिखेंगे, बनाएंगे और फिर देखेंगे कैसे ये प्रॉब्लम जैसे करते हैं। क्लियर? अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन लिख चुका है आप लोग, तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को कर दूंगा छोटा, छोटे छोटे बच्चे हमारे, ये छोटा क्वेश्चन, ठीक है? आपके पास आपका क्वेश्चन है, तो आइए हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है एबीसीडी। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं एबीसीडी। आइए सुंदर सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। और अगर बेस को सीधा रख लें तो भी कोई बात नहीं, नहीं रखना चाहते हैं मत रखिए, आपकी मर्जी, ठीक है? और नाम दे देते हैं क्वाड्रिलेटरल का एबीसीडी। मैंने नीचे से नाम दिया, आपको जहां से देना है वहीं से दीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन नीचे से देने से फिगर सुंदर बनता है, ठीक है? हाँ, गुड निवेदिता, यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ फ्री हैंड स्केचिंग क्विकली एंड प्रॉपरली। हमेशा नीचे से ऊपर लाइन खींचिएगा जब आप फ्री हैंड स्केच करते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कभी सीधा नहीं होता है, ठीक है? आप कोई भी शेप में बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा शेप कॉपी करना है आपको, आपकी मर्जी। नेमिंग कर लीजिए एबीसीडी फट से, ठीक है? तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब उसमें कंडीशंस डालना है। कंडीशंस क्या है कि देयर इज ए एओ एंड देयर इज ए बीओ। अच्छा सुनो तो, वर्ड कैसा है, एओ बीओ, ओ इज ए कॉमन पॉइंट, मतलब ओ कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां से एओ और बीओ निकलने वाला है ना, इन सच ए वे दैट दे आर एंगल बाइसेक्टर्स। तो पहले हाँ, अरे तो तुमको कैसे पता मिडिल ही होगा, यही तो खा गए ना, यही तो धोखा खा गए, फिगर देखे तो तुमको कैसे पता मिडिल ही होगा? ऐसी कोई बात नहीं, मिडिल होगा। हमें बनाना है एंगल, मिडिल तो हमें बोला नहीं, यहाँ पे हमें बोला एंगल ए को बाइसेक्ट कीजिए, ठीक है? जो बोला वही करेंगे। हमें बोला पानी दीजिए, नाले का पानी दे दिया इसको एक गिलास, हमें थोड़ी बोला फिल्टर पानी दीजिए, पानी दीजिए बोला तो दे दिया फ्लश टैंक से लाके, क्या करें? और लेकिन अर्नब कहता है नहीं नहीं फिल्टर पानी दीजिए, बोला तो नहीं ना, बोला क्या है, बाइसेक्टर। आइए बाइसेक्टर बनाते हैं, तो इसका बाइसेक्टर बनाते हैं, ये है बाइसेक्टर। बाइसेक्ट हो रहा है सुंदर से, हाँ बाइसेक्ट हो रहा है, इतना तक लाके छोड़ देते हैं, जस्ट छोड़ देते हैं, कोई गुनाह नहीं है उसमें। उसके बाद एक और बाइसेक्टर बनाना है, बी का बाइसेक्टर। ये बी का बाइसेक्टर ऐसे 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 जा रहा है, शायद यहां जाके कहीं मिल रहा है, यहां भी मिल सकता है, जहां मिलेगा वही पॉइंट वो होगा, लेकिन मेरे को लगता है मेरा अंदाजा सही था। अच्छा, these lines can be longer also, no issues, if you trim them it looks good। जैसे कोई चीज बांधने के बाद एक्स्ट्रा रस्सी को काट देते हैं ना सुंदर दिखने के लिए, तो ये बड़ा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये क्या बन गया हमारा बेटा, ओ बन गया, ठीक है? लेकिन मैंने इसको किससे ड्रॉ किया, येलो से ड्रॉ किया, सो यू नो दे आर एंगल बाइसेक्टर्स। पर आप तो एक ही पेंसिल से काम करोगे, एक ही पेन से, आप कैसे बताओगे कि ये एंगल बाइसेक्टर है? अभी देखो यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, nobody told you that A and B are equal. A could be some 80 degree, B could be 70 degree also, so their halves will also be different. Do you agree? तो इसको अगर हमने सिंगल आर्क से दिखाया, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल है। ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए, हायर क्लासेस में यहां सिंगल आर्क नहीं देंगे क्योंकि हमें नहीं पता इसकी मेजरमेंट क्या है, यहां डबल आर्क्स देंगे। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, this angle is equal to this and this are not equal,
Nobody told us. Had this been a square, then both would have been 90, 90, 45, 45. Then we would have put the same symbol. If this is cow, this is calf, calf. Bigger one is cow. This is puppy, puppy. Bigger one is dog. But puppy is not equal to calf. बहुत बढ़िया बात है। चलें आगे। अब ऐसे प्रॉब्लम में सबसे पहले आप लिखेंगे कि खाना खाने में क्या दिया गया है, गिवन। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। क्वाड्रिलैटरल का सिंबल ये होता है ABCD, वेयर OA bisects angle A, OB bisects angle B। इतना ही तो हमें दिया है। इसके बाद आप लिखेंगे आपके ऊपर जुल्म किया ढाया गया है। टू प्रूव, क्या प्रूव करने बोला है एंगल AOB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D। देखा, एक तो बोला AOB, लेकिन इसको बोला है हाफ ऑफ ये प्रूफ करो। हाय हाय हाय, समझ में आ रहा है? आइए अब हम यहां लिखते हैं प्रूफ। यहां से शुरू होता है हमारा प्रूफ। हम लिखेंगे, अरे क्यों कैमरा नहीं दिखता है तुम्हारे साथ? जुल्म क्यों होते रहता है हमेशा, ऐसा क्यों? गलत काम करते हो तुम लोग, इसीलिए कैमरा गायब हो जाए। आ जाओ। कंसीडर ट्राइंगल AOB। कंसीडर ट्राइंगल AOB लिख सकता हूं। यहां पे लिखता हूं एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लिख सकते हैं ना? ये कहां से आया? एंगल, हाँ बोलिए। कहाँ C लिखा बेटा, कहाँ पे गलत लिखा? एंगल AOB, एंगल OBA, OAB प्लस एंगल OBA। ये A होगा ना बेटा, यही तो गलत बोल रहे थे ना, ठीक है? कितना लिख सकता हूं? लेकिन आज ये प्रॉब्लम मैं करके दे रहा हूं, बाद में लेकिन आपको खुद से करना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे, आपको हमेशा प्रॉब्लम्स पहले सोचना पड़ेगा। यू हैव टू डिकोड द प्रॉब्लम एंड देन ओनली द प्रॉब्लम विल वर्क फॉर यू, अदरवाइज तुम सोच रहे थे मैच नहीं करेगा, ठीक है? अच्छा, अब जरा सोचो ये प्रॉब्लम को हम अटैक कैसे करेंगे? हाउ कैन वी अटैक दिस प्रॉब्लम? हमने अब तक क्या क्या चीज पढ़ा है? एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। मतलब दिस प्रॉब्लम हैज टू बी, एंड वी आल्सो नो फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लासेस दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। इससे ज्यादा ज्ञान हमारे पास नहीं है। दीज आर द ओनली 3 एमिनेशंस वी हैव। So this war has to be won by these 3 ammunitions. Question is how do you use which one, where and how? अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं। Can we write that the sum of these 4 angles is 360 degree? We can write that. आइए उसको लिखने की कोशिश करते हैं। Consider quadrilateral ABCD। अब इसमें मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल C प्लस एंगल D प्लस क्या लिखो बेटा? एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। लिख सकता हूं?
अच्छा, हमारा सारा प्रूफ ये हाफ सी प्लस डी होना है, तो एक सी प्लस डी यहाँ पे है, ये ए प्लस बी के ऊपर थोड़ा खेलते हैं, आइए। और एंगल सी प्लस एंगल डी को वैसे ही रख दीजिए, क्योंकि ये तो लाना ही है हमें, और यहां से किसी भी तरह एओबी पैदा करना पड़ेगा, करेक्ट है ना? यहां से किसी भी तरह एओबी निकालना पड़ेगा, और उसके लिए एओबी का एक रिलेशन है। चलो आगे और देखते हैं। अब एंगल ए को क्या लिख सकते हैं? क्या मैं एंगल ए को लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ, यहां पे क्या एंगल लिखा था? एंगल ओएबी। अच्छा सोचो तो, एंगल ए को मैंने लिखा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओएबी। एम आई अलाउड टू डू दैट? पे अटेंशन इन द क्लास, मैं बार बार बोल रहा हूं। एंगल ए को मैंने लिखा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओएबी। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ एंगल बाइसेक्टर। If this angle is x, then angle A is how much? 2x. So angle A can be written as 2 times of angle OAB. ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि प्रीवियस स्टेप में OAB मेंशन्ड है, तभी कटेगा ये। और क्या मैं यहां लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ एंगल OBA लिख सकता हूं? तो इसको क्या लिखूं फिर? विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये लिख सकता हूं। क्लियर? अच्छा, अभी मैं लिख रहा हूं एंगल सी प्लस एंगल डी। मैंने 2 को यहां से प्लस, मैंने 2 को यहां से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर कितना बचा? एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये लिख सकता हूं मैं। 2 को कॉमन ले लिया ना, लिख सकता हूं। और जो मेरा फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी है, वहां से मैं ये भी लिख सकता हूं एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल AOB। देखो तो ये लिख सकता हूं कि नहीं? पहले वाले स्टेटमेंट से मैंने इन दोनों को इस साइड रखा, AOB को उस साइड धकेल दिया। क्लियर? इसको आप नेम कीजिए इक्वेशन 1। नहीं, these are advanced maths, huh? You will have to understand. Did you understand this step or not? Okay. Now pay attention on one thing. Pay attention on one thing. Look at this particular thing. ये चीज को देखो, ये चीज और ये चीज बराबर है कि नहीं? Yes, sir. है ना? तो इसके जगह में इसका राइट साइड घुसाऊंगा अभी। Say this is cat. This is also cat. आपने बोला cat is equal to म्याऊ, तो यहां पे म्याऊ घुसा सकता हूं ना? घुसा दे, आइए, तब आपका प्रॉब्लम देखो बनना शुरू हो जाएगा। और एंगल C प्लस एंगल D प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये पूरा चीज क्या हो गया? ये 180 माइनस एंगल क्या? AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये लिख सकता हूं। ये मैं लिखूंगा फ्रॉम 1, मतलब 1 से मैंने ये डेटा लिया। क्लियर है? Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। अब मैं, हाँ सर आपने क्यों बस AOB को लिया? कौन सा? तो बस AOB को लिया। यहां पे, हाँ ये देखो ना, ये मैंने येलो लाइन किस पे ड्रॉ किया अर्नब? देखो तो जरा, इस येलो लाइन को मैंने किस पे ड्रॉ किया? जरा आप पहले इसको देखो, ये देखो, ये येलो लाइन, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां से ध्यान दो। ये दिस, लुक हियर, लुक एट दिस पैरामीटर। व्हाट इज दिस? एंगल OAB प्लस एंगल OBA। ये चीज क्या है? OAB प्लस OBA। आपने ऑलरेडी बोला है कि दिस इज इक्वल टू मोनू, तो मैंने 2 को वैसे ही रखा और इसके जगह मोनू लिख दिया। अरे अर्नव, क्या हो गया? देख, ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं? ये बोलो पहले। हाँ। इस इक्वेशन में क्या बोला है? ये दोनों एंगल जोड़ने से इतना बनता है। क्लियर है ना? हाँ। सोनू प्लस मोनू इक्वल टू सम म्याऊ म्याऊ।
यहां भी तो सोनू प्लस मोनू है, तो सोनू प्लस मोनू की जगह म्याऊ म्याऊ लिख सकता हो ना। हाँ, तो वही तो कर रहा हूं, सोनू प्लस मोनू इक्वल टू म्याऊ म्याऊ। तो यहाँ सोनू प्लस मोनू, यहाँ पे था 2 टाइम्स ऑफ सोनू प्लस मोनू, तो 2 को 2 ही लिखा, सोनू प्लस मोनू की जगह म्याऊ म्याऊ लिख दिया। अभी क्लियर है? हाँ चलिए, कोई बात नहीं, ऐसे पूछ लिया कीजिए हमेशा। कभी मैं अगर गुस्सा भी होता हूं, मेरे गुस्से पे मत जाइए, आपको क्लियर होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा जगह निकाल लेता हूं, अदरवाइज आई डोंट वांट टू स्वैप स्क्रीन। मैं इसको भी छोटा करने वाला हूं। तो इतना तक आपने लिखा, जो जो मैं लिख रहा हूं लिखते जाइएगा। I hope you have written till this much. Okay. So I'm solving it further from here. See, from here if I solve, I can write angle C plus angle D is equal to 360 उस साइड में है, agreed बेटा? 360, and this entire thing I am shifting on that side. So it becomes -2 into, ये वाला चेंज नहीं होता है, it becomes 180 माइनस एंगल AOB। ये पूरे चीज को इमेजिन दैट दिस थिंग इज अ डॉग, इसको एक डॉग समझो। तो प्लस इट वाज C प्लस D प्लस डॉग इक्वल टू 360। पे अटेंशन, C प्लस D प्लस डॉग इक्वल टू 360। सो आई हैव रिटन C प्लस D इज इक्वल टू 360 माइनस डॉग। ठीक है, अब तो हो गया आपका प्रॉब्लम, आपको खुशी हो जाना चाहिए। अब यहां से क्या निकलेगा, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 माइनस 360 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOB। 360 कट, अग्रीड? तो आपका प्रॉब्लम आ गया ना। नाउ योर प्रॉब्लम इज जस्ट change it because you have to prove it on this side. So you write 2 times of angle AOB. I'm just changing, vegetables were on this hand and fruits were on this hand. I'm swapping my hands, it becomes angle C plus angle D. Geometry is all about practice, huh? So angle AOB, so angle AOB becomes, this is one of our tough problems at your level. Angle C plus angle, twice of AOB is equal to meow meow. So AOB is equal to half of meow meow, and this is what you had to prove. So this is proved. ऐसे problems, क्योंकि my hands are little bit more experienced than you, मैंने इसको क्या किया, एक बार में कर लिया। आप हमेशा एक स्क्रिबल पैड लेके इस स्टोरी को पहले वीव कीजिए कि कैसे ये अराइव होगा, उसके बाद फेयर करना बड़ा आसान रहता है। First you have to do your hit and trial. See, the problem was very stylish. They told an angle this to be half of these two angles. First of all, you think what you have learned so far, only interior sum property, exterior. यहाँ तो कुछ exterior बन ही नहीं रहा है। तो ये problem, वो चकदे में जैसे बोलता ना, दिव्या मेरी तरफ देखो, ये तो दाएं की तरफ शॉट लेगा, तो वैसा ही है। नहीं नहीं, इसकी पाएं तो बाहों की तरफ है, ये लेफ्ट का शॉट लेगा, तो ये वैसे ही देखो, यहाँ पे सिर्फ इंटीरियर का बात है। And what all knowledge do you have so far? You have a knowledge of angle sum property of a triangle. बस, you have a rifle, bullet and bayonet. या तो गोली मार के दुश्मन को मारिए या फिर बैनेट लगाइए और चार्ज। बाकी और कुछ हमारे पास हथियार है ही नहीं। आप जितना भी बोलो अल्फा टू डेल्टा कम इन, सेंड इन्फोर्समेंट, नो इन्फोर्समेंट, है ही नहीं कुछ। तो इसको इसके साथ इक्वल करना है, तो इसको इन दोनों के साथ। और एक चीज आपको बता दिया कि ये और ये इक्वल है, दैट मींस देयर इज अ गेम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, देयर इज अ गेम ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, योर जॉब नाउ, whether you complete or not, by our next class we have only a small topic called cyclone. We will finish cyclone, but bring your maths copy also. If we finish cyclone, then we will get back to this topic. Till then, your job is do not give goli. You will say school में ये पढ़ा रहा है, you have to devote more time. Take out 1 hour, 1.5 hour. Finish the examples up to, our gyan is done up till exercise 4.1 gyan we have done.
So up till 4, we have to anyways complete. I don't expect you will be finishing 4.1 completely, but I expect you should be done with examples and few questions of 4.1 by the time we meet on Tuesday. Tuesday we'll do cyclone, and then ये Thursday तो मैथ्स होगा ही, Tuesday में भी मैथ्स, फिर हम थोड़ा देर रुकेंगे, Tuesday में भी हम मैथ्स करेंगे साइक्लोन, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे नया टॉपिक लेंगे, पार्टिकुलेट मैटर पढ़ेंगे, ठीक है ना? समझ में आया ये चीज? आज के क्लास को लेकिन अच्छे से पढ़िए चिल्ड्रन. फ्रॉम नाउ दीज आर मैथमेटिक्स. वो जो काउंटिंग ऑफ नंबर्स, स्टोरी ऑफ नंबर्स, वो सब दादी माँ की कहानी थी, ये मैथमेटिक्स है. और यहाँ में गाड़ी लड़खड़ाएगा, आगे जाके पैरेललोग्राम करना है, रोम्बस करना है, ट्रापेजियम करना है, ये चैप्टर. लेकिन ही हैज आस्क्ड इट रेयांश, बट दिस चैप्टर इज intensive. This is facing Australia on a rainy day. यहाँ पे बॉल आएगा आपको, मिनिमम खेलना है तो अच्छे से खेलना है. समझ में आया? प्लीज.